श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आरती शिव महापुराण की कथा जो कि रेवाड़ी हरियाणा में चल रही है। आज चतुर्थ दिवस की कथा समाप्त हो गई है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र और जो कुछ भी आज गुरुजी ने महत्वपूर्ण शेयर किया है वह सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा कि अगर आपके सामने 56 भोग रख दिए जाएं और अगर आपको उसमें से चुनने के लिए बोल दिया जाए तो आप सिर्फ रोटी ही चुनना, क्योंकि रोटी हम रोज़ खा सकते हैं, लेकिन भजिया, पकौड़ा, चाट, मीठा यह हम रोज़ नहीं खा सकते हैं। फिर गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना आए, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की डोर महादेव से जोड़े रहना और रोज़ शिवालय जाते रहना, तो परमात्मा आपके जीवन के दुख दर्द कष्ट अवश्य काटेंगे और उनकी कृपा आपको सदैव प्राप्त होती रहेगी। तभी एक पत्र अनीता जी लेकर आई, उन्होंने जो कि वो साजा फरीदाबाद से लाई थी। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे एक गठान हो गई थी, जांच कराने पर पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। डॉक्टर ने सर्जरी को बोला और यह कैंसर मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था। फिर हमने सर्जरी भी कराई और मेरा कीमो चालू हो गया। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती ही जा रही थी। डॉक्टर ने तो फिर जाकर मना कर दिया, कहा इनको घर लेकर जाओ। फिर हम घर आ गए। फिर हमने आपकी कथा के बारे में सुना तो हमने आपकी कथा सुनी। तभी आपकी कथा कोसी में हो रही थी, मथुरा कोसी में। हम वह आपकी कथा सुनने के लिए गए और हम पंडाल में यह सोच के गए कि शायद आप रुद्राक्ष बांटते होगे तो हमको रुद्राक्ष मिल जाएगा, पर वहाँ पर आप रुद्राक्ष नहीं बांटते हो कथा पंडाल में, तो हमको रुद्राक्ष नहीं मिला। फिर हम वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मेरे पास में एक भैया बैठे थे, उन्होंने मेरा हाल पूछा तो हमने उनको सारा अपना हाल बता दिया। उन्होंने अपने गले में रुद्राक्ष पहन रखा था और वह उन्होंने रुद्राक्ष निकाल कर हमको दे दिया। फिर हम उसका जल पीने लगे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि जब जांच कराई तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से ठीक हो गया था, मेरा कैंसर भी ठीक हो गया। हम बाबा का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आए हैं। तभी गुरुजी ने एक और अच्छी सी बात बताई है जो हमने आपके साथ कल भी वीडियो में शेयर की थी। गुरुजी ने आज भी वह बात बोली है। गुरुजी ने कहा 26 मार्च को, जो कि शिव जी की महादेव की होली होती है, कुबरेश्वर धाम में भी उसको महादेव की होली बोलते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आपको एक लोटे जल में थोड़ा सा अबीर, गुलाल, अष्टगंध, चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह आपको डालकर महादेव पर जल चढ़ाना है और जल थोड़ा सा अपने घर लेकर आना है और घर में घुसते ही आपको अपने घर के बाहर, घर के अंदर वो जल छींट देना है। उसके बाद अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर वह थोड़ा थोड़ा सा जल छींट देना है। जिसका भी भाग्य ठीक नहीं चल रहा होगा, बाबा की कृपा से उसका भाग्य प्रबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और महादेव के रंग में वह रंग जाएगा। उसके भी जिंदगी में सारे दुख कष्ट परेशानी दूर हो जाएंगे। बस इतना छोटा सा उपाय है, आपको अवश्य करना है। तभी गुरुजी ने आज एक विशेष जानकारी भी दी है। गुरुजी ने कहा है कि गणेश जी का पूजन सबसे पहले किसने किया था, तो गुरुजी ने बताया कि माता पार्वती और महादेव ने सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया था। गुरुजी ने कहा है कि अगर हम अपने घर के बच्चों को अगर हम सम्मान देंगे, उनको प्रेम से बात करेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो बाहर वाले भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप उनको पागल बोलोगे, मूर्ख बोलोगे, उनके साथ आड़ा टेढ़ा व्यवहार करोगे, तो बाहर वाले भी फिर उनको इज्जत नहीं देते हैं, वह भी उनको सम्मान नहीं देते और वह भी उनको पागल ही समझ लेते हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा आप अपने घर के बच्चों को सम्मान अवश्य दें। तभी मनीषा जी भी उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आई थी। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने सिर्फ 1 महीना ही शेष बताया था, कहा था तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना ही शेष है, पर मेरा बाबा पर अटूट भरोसा था। फिर हमने अपने पति को सीहोर भेजा, वहाँ से रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल का आचमन करने लगी। बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। गुरु जी की अगली कथा जो कि मनसा नीमच में 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम हो गई है। अगर कोई बोलने कहने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सिर पर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। मिलते हैं कल नई कथा में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।